पत्री जी कहते हैं कि अपनी संकल्प शक्ति से हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेमामृतम में। दोस्तों, प्रेमामृतम में हम बात करते हैं ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी से, जो पिछले 25 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं और हर जीवन तक ध्यान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं प्रेमनाथ जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो सर, गीता में ये लिखा गया है कि हर इंसान की जो वास्तविकता है उसका कारण वो खुद है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा इस जो ये विचार है इसके बारे में बताएं। भगवद गीता कहता है किसका वास्तव का कारण खुद वही है, इसका मतलब मालूम नहीं है जी। भगवद गीता बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इस जनरेशन में भूल गए भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने से फायदा नहीं मिलेगा। उसमें क्या लिखा है वो पूरा हमने उसका मतलब मालूम होना है। वो थियरी है, जीवन में वो ज्ञान से जीवन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। तब क्या होता है, भगवद गीता का मतलब क्या है? गीता का मतलब किस्मत, इंसान का किस्मत, भगवान का किस्मत बनना है। अर्जुन मानव है, कृष्ण भगवान माधव है। अर्जुन नर है, कृष्ण भगवान नारायण है। कृष्ण भगवान को सब कुछ मालूम है, भगवद गीता का ज्ञान सब कुछ मालूम है, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सुनाया, भगवद गीता सुनाया। ये भगवद गीता चालू हुआ कुरुक्षेत्र संग्राम में, कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाया। क्यों सुनाया है? युद्ध होना है, कुरुक्षेत्र संग्राम होना है। अर्जुन ने क्या किया? अस्त्र नीचे डाल दिया, रोते बैठ गया, मैं नहीं करूँगा। मेरा दादा, मेरा भाइयों, मेरा दोस्त, इन सबको मारने का मुझे इच्छा नहीं, मैं जंगल में जाके ध्यान करता हूँ। क्यों रोया है? कारण कृष्ण भगवान को मालूम है, अर्जुन को ये ज्ञान नहीं है। खुद का वास्तव का कारण खुद हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन, कृष्ण भगवान कहता है, देखो अर्जुन, आपका मन से काम चल रहा है, आपको बुद्धि काम नहीं कर रहा है। मन खेलती है, एक बार चाहती है युद्ध, एक बार नहीं चाहती है। आपको कुछ भी मालूम नहीं क्या होने का। मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ, त्रिलोक ज्ञानी हूँ। मैं क्या होने का मालूम है, युद्ध जरूर होगा, ये सब मरने वाला है, मैं सब कुछ देखा हूँ। मन से जीवन करते हैं, लेके आए मुझे, मैं युद्ध करना ही है, सबको मार देना ही है, लेकिन अब रो रहे हैं। इसका कारण क्या है? अब अज्ञान में जीवन कर रहे हैं। तस्मात् योगी भव अर्जुना, योगी बनो। भगवद गीता का ज्ञान योगियों को उसका मतलब मालूम होता है। केवल पढ़ने से दुख से दूर नहीं होते हैं। दुख से दूर होते हैं? नहीं होते। कृष्ण भगवान बताते हैं, आप यहाँ से चले जाओ, वो हंसने का चालू करते, इंसल्ट करते, आपको गुस्सा आ जाता है, जरूर आके युद्ध करेगा। ये होना ही है। मन से जीवन नहीं करना, बुद्धि से जीवन करना। आप ध्यान करो, मन को जीतो, बुद्धि का काम चालू होगा। बुद्धि का ज्ञान भी मिलता है। बुद्धि और ज्ञान से जीवन करने वाला का जीवन खुशी से रहता है। वहाँ चालू हुआ ये कॉन्सेप्ट। आपको क्या मालूम? धर्म मालूम नहीं, अधर्म मालूम नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है। अधर्म को रुकाना धर्म है, शत्रुओं को संहार करना धर्म है। ये कृष्ण भगवान ने हम बता दिया। हमें जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म लेना है, पुरुष जन्म लेना है, हमारा रंग कैसा रहना है, हमारा चेहरा कैसा रहना है, हमारा आकार कैसा रहना है, ये सब कुछ डिजाइन। मैं डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, एक हाउस वाइफ बनना, हमारा जीवन कैसा रहना है, मेरे परिवार में कौन कौन रहना है, मैं कौन सी माँ का पेट से जन्म लेना है, कौन से गांव में जीवन करना है, ये सब कुछ हमें, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर को सब कुछ हमें है, लेके आया है
लेकिन भूल गए हैं। दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान से भूल गए हमें क्यों लिए आया है। इसलिए द्विज बनने के लिए, इसका मतलब भगवान बनने के लिए 2 जन्म लेना है। ये एक जन्म माँ का पेट से जन्म लेके केवल मैं भौतिक शरीर हूँ ऐसा सोच के भौतिक जीवन में पूरा जीवन होता ही रहता है। भौतिक जीवन का मतलब क्या है? हर एक दिन उठना, पैसे कमाना, आलू पराठा खाना, सीरियल देखना, बकवास करना, सोना है। आध्यात्मिक जीवन नहीं है। 2 जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, भौतिक जीवन है। ये आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन में खुशी से रहने के लिए, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का उन्नति के लिए, ये दोनों जीवन है। ये दोनों जीवन के बारे में मालूम होना है। हमने एक माध्यम, एक किताब का माध्यम ने, एक गुरु, कोई PMC चैनल, जूम, यूट्यूब, हमने मालूम होता है हमें शरीर नहीं आत्मा है। चालू होता है ध्यान, ये दूसरा जन्म। ध्यान से पहले जीवन एक जन्म है, ध्यान के बाद जीवन दूसरा जन्म है। ध्यान के पहले जीवन इंसान का जीवन, ध्यान के बाद जीवन भगवान का जीवन। इंसान भगवान बनने के लिए ध्यान करना है। ध्यान बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना मुक्ति का मतलब खुशी नहीं। ये पूरा भगवद गीता का ज्ञान ध्यान किया तो वो अंतर ज्ञान हमने मालूम होता है। ध्यान से पहले मुझे ये ज्ञान नहीं मालूम नहीं था। मेरा जीवन में डर के दुख से, टेंशन से मेरा जीवन हो रहा था। कब मैं बदल गया, ध्यान चालू किया, भगवान बन गया, मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। इसलिए ये याद होना, कब याद आएगा? ध्यान किया तो याद आएगा। हमारा वास्तव का खुद हमें ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ये मालूम नहीं हुआ तो जीवन पूरा दुख। ये कैसा जीवन होता है? अब करोड़पति है, पैसे है, कार है, बंगले, सब कुछ है, लेकिन खुशी से खाने के लिए स्वस्थ नहीं, सोने के लिए शांति नहीं, परिवार का प्यार नहीं है प्यार। ये दुनिया छोड़ के ये 25-20 साल ऐसा जीवन हो गया, दुनिया छोड़ के उन्नत लोग चले गए। वहाँ जन्म लेने से पहले ये जन्म दिखाते उन्नत लोक में, करोड़पति का जीवन पूरा फिल्म देखता है। इस जन्म में पैसे है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं। पैसों का वैल्यू मालूम नहीं, परिवार का वैल्यू मालूम नहीं, हाँ है ना, जीवन का मालूम नहीं। वहाँ सेलेक्ट फिर कैसा जन्म लेना है, खुद हमें डिजाइन बना के जन्म लेना है। ये करोड़पति को क्या चाहिए? खाने के लिए स्वस्थ चाहिए, सोने के लिए शांति चाहिए, परिवार का प्यार चाहिए, इतना ही है ना। ये पैसों, परिवार, लग्जरीज उनको कुछ भी खुशी नहीं दिया। मैं एक रिक्शा वाला बन गए तो भी नो प्रॉब्लम। मुझे स्वस्थ चाहिए, खाने के लिए, सोने के लिए शांति चाहिए, परिवार का प्यार चाहिए। जन्म लिया है, माँ का पेट में रहने तक ये पूरा स्टोरी याद रहता है। कब माँ का पेट से बाहर आ जाता है, बचपन में भी भगवान दुख नहीं है। 7 साल उम्र से कब बढ़ गया चालू होता है स्टोरी, सोचने का चालू करता है। अरे हमने एक भगवान है गालियाँ देने को, मालूम है कौन भगवान? ब्रह्म भगवान। ये ब्रह्म भगवान कैसे बेकार की भगवान, मेरा किस्मत कैसा लिखा है। ब्रह्म भगवान ने लिखा है किस्मत नहीं, आपने खुद आपका चाहत से रिक्शा वाला बन गया। पैसे थे, पैसों का वैल्यू मालूम नहीं।
परिवार थे, उसको वैल्यू मन, अब चाहिए, अब क्या चाहिए इनको, पैसे चाहिए। स्वस्थ है, शांति है, प्यार है, लेकिन ज्ञान नहीं है। यही हर एक जीवन में यही होता है। ये ज्ञान मालूम हुआ तो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चाहे तो हमें संकल्प से पूरा जीवन को बदल सकते हैं। वी आर द क्रिएटर्स, सृष्टिकर्ता खुद हमें है। एक औरत है, बहुत सुंदर है, वही प्रॉब्लम हो गया उनको, बहुत क्राइम्स हो गए, रेप्स हो गए, बहुत हो गए। ये मरण हुआ, उन्नत लोग चली गए, फिर जन्म लेना है। ये जन्म दिखाते हैं मास्टरों ने, देखो आपका जीवन में क्या क्या हुआ। वो चाहती है ये ब्यूटी मेरा शाप हो गया, मैं ऐसा नहीं रहना, मेरा रूप ऐसा नहीं रहना। जन्म लेती है, आईना देखती है, ये भगवान, ब्रह्म भगवान कैसा रूप दे दिया मुझे, कैसा रंग दे दिया, भगवान ने दे दिया। पिछले जन्म का अनुभव से आपको दुख हुआ, नहीं नहीं मैं ऐसा रहे तो यही तकलीफ मुझे दुख होगा। खुद आपका डिजाइन है, चुन के आपका रूप रंग आकर लेके आई है। ये भगवत गीता का कहानी है, किसी को मालूम नहीं। एक औरत को 12 बच्चों हैं, बाजूगर में औरत को बच्चों नहीं है। ये 12 बच्चों का वो माँ का जीवन कैसा रहता, सोने को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, एक पल आराम लेने के लिए। हाँ, जिंदगी पूरा घट गई है, चले गए ऊपर। कितना बच्चों को मांगेंगे, बच्चों नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैं शांति से विश्रांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। जन्म लेती है, कैसा ब्रह्म भगवान ने एक बच्चों को भी मुझे नहीं दिया है। हर पल ब्रह्म भगवान को गालियां देते हैं, है ना। भूल गई है, पिछली जन्म भूल गई है। ये बच्चों नहीं, ये माँ को, वो बच्चों को देखती है, 12 बच्चों मेरे बच्चों रहे तो मेरे जीवन कैसा रहती थी। ये भी दुनिया छोड़ के जाती है, 12 बच्चों को मांग के जन्म लेती है। ये भगवान कैसा है, ब्रह्म भगवान, पूरा 12 बच्चों को मुझे देना है। बच्चों ने से कितना औरतों हैं। देखा कारण क्या है, अज्ञान। हमें पिछली जन्म में जीवन कैसे किया है वो जीवन नहीं चाहते हैं, दूसरा जीवन चाहते हैं। हमें खुद डिजाइन लेके हमें जन्म लेते हैं, ये सब भूल जाते हैं। ये कारण है, कारण कार्य संबंध। ये कार्य है जीवन, कारण पिछली जन्म का है। कारण उन्नत लोक में, कारण कहाँ है, पिछली जन्म उन्नत लोक में हमें कैसा रहना है, हमारा जीवन कैसा रहना है, स्वीकार करके आते हैं। एक औरत है, औरत का जीवन कोई भी स्वीकार नहीं करते। ये क्या जीवन है, मुझे फ्रीडम नहीं है, दिन रात काम करना है, परिवार का प्यार नहीं है, पति भी मुझे सहकार नहीं देता है ना। उन्नत लोग जाके कौन से जन्म चाहती है, पुरुष जन्म, है ना, पुरुष जन्म। लेकिन ये पुरुष है ना, पूरा काम करके दिन रात मेहनत करके घर पहुंचता है, पत्नी टीवी देख के आराम से बैठी है। अरे कैसा जीवन है स्त्री का जन्म, मैं क्यों पुरुष का जन्म लिया हूं। ये पुरुष उन्नत लोग जाके स्त्री का जन्म लेता है। इंसान को क्या है उसका ज्ञान नहीं है, तृप्ति नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहा है। देखो, अगर पैसे है, स्वस्थ नहीं, पैसों का क्या फायदा उनको मालूम, वैल्यू मालूम नहीं होता है उनको। स्वस्थ है, गरीब है, स्वस्थ है, पैसे नहीं, इनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। हमारे पास क्या है वो उसका वैल्यू मालूम नहीं। अब आंखें हैं, आंखों का वैल्यू किसको मालूम होता है, अंधा को मालूम होता है, हम ना मालूम नहीं। क्यों, हमें देख रहे हैं ना, नहीं दिखने वालों को मालूम होता है। ये मुंह है बात करने के लिए, किसको इसका वैल्यू मालूम होता है,
हाँ? कौन बात नहीं कर सकेगा, उनको मालूम होता है। ये पूरा जीवन ऐसा ही है। इसलिए हमें ज्ञान चाहिए। हमें जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म चाहिए, पुरुष जन्म चाहिए, हमारा चेहरा कैसा रहना है, रूप कैसा रहना है, रंग कैसा रहना है, परिवार में कौन कौन रहना है। जी, तो सर आपने बताया कि हम अपनी वास्तविकता का कारण तो खुद ही हैं, लेकिन हम जो इंसान हैं, हम जो शरीर हैं, आत्मा है, अगर हम अपने जिस रूप में, जिस शरीर में है, अपना जो कार्य है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो दुख पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारे आसपास जो लोग हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमें हार्म कर रहे हैं, तो फिर वो कौन कर रहा है और वो कैसे हो रहा है? पूरा जीवन कारण कार्य संबंध है। पिछली जन्म कारण है, ये कार्य है। टीवी सीरियल कल कहाँ तक हुआ है, आज वहाँ से चालू होता है, कहाँ बंद हो गए वहाँ से। ये जीवन का सीरियल है। हर पल जीवन में कुछ भी होने तो पिछली जन्म कारण है। कारण बिना कोई कार्य नहीं होता है। ये सभी बात करते हैं, लेकिन इसका ज्ञान क्या किसी को मालूम नहीं है। अब हम मिल गए, अब मुझे सवाल डाल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका कारण पिछली जन्म है। ये सीरियल वहाँ रुक गया, यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। हर पल कुछ भी होने दो, वो उसका कारण पिछली जन्म है, कार्य ये जन्म है। ये भगवद गीता में यही भी कह दिया, पूरा जीवन कारण कार्य संबंध, कॉज एंड इफेक्ट। पिछली जन्म में कॉज, यहाँ इफेक्ट हो रहा है। जीवन के बारे में सबको मालूम होना है। ये जीवन क्या होता है, सुबह उठा होना, वो पल से आखिरी पल सोए तक जीवन। नींद जीवन नहीं है, नींद मरण है, टेम्पररी डेथ है। वो नींद में डर नहीं, दुख नहीं, नफरत नहीं, दर्द नहीं। क्यों? मर गया वो, है ना। आंखें खोल दिया, सीरियल चालू हो गया। इसीलिए नींद बहुत खुशी देता है। ये दिन में जीवन होता है। ये क्या होता है, पिछले जन्म का कर्म भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में हमें क्या कर्म किया है वो सृष्टि है, यहाँ भोगने का स्थिति है। ज्ञान से हमें लाई भी कर सकते हैं, जला सकते हैं। हमारे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पूर्व जन्म कोटम पाप व्याधि रूपेण पीड़िते। पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किया है, वो कर्म का फल आपका अस्वस्थ, अशांति, दुख। ज्ञानाग्नि दग्ध कर, पहाड़ वतना भी कर्म करो, आप जला सकते हैं ज्ञान से। ये सब कुछ मालूम होना है। सुबह उठे पहले पल से आखिरी पल तक सोए तक क्या होता है जीवन में, पिछले जन्म का अपकार, उपकार, परोपकार का कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर अब मैं मैडम के घर में पोहा खाया, कॉफी पिया, बहुत मजा किया, कारण क्या है, पिछले जन्म वो मैडम को मैं खुशी से खिलाया हूँ। ये पुण्य कर्म, परोपकार का कर्म। हमारा खुशी, हमारा आनंद का कारण खुद हमें है, हमारा पिछले जन्म का कर्म का फल है। हमारा दुख, हमारा नुकसान, हमारा कष्ट का कारण खुद हमें है, हमारा जन्म है, हमारा कर्म है, दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा बता देता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। पिछले जन्म में हमें क्या दुख दिया है, दर्द दिया है, वो भोगना पड़ता है। ये कंपल्सरी है, ये भोगना ही पड़ता है। एक लड़का को मेरे पास लेके आया, वो 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। उसका भाई, बड़ा भाई, माता पिता, उनको नर्वस हेमरेज हुआ है। यहाँ पे 20 लाख खर्चा किया है, 1 साल के बाद फिर हेमरेज हो गया। डॉक्टर्स गारंटी देते हैं, मेरे पास लेके आए। मैंने बताया, पहले जीवन भर पूरा परिवार शाकाहारी परिवार बनना है, जीवन भर पूरा परिवार ध्यान करना है। ये पूरा परिवार का दुख है, अकेला उनको नहीं दुख। उनको कुछ भी हुआ वो चले जाएगा,
दुख आपको रहेगा। मैं उनको ऐसा कंडीशन किया, उन्होंने स्वीकार किया। बैठ गया वो लड़का ध्यान में, उनका एस्ट्रल बॉडी, उनको थर्ड आई ओपन हो गया। ऐसा दिख रहा है ये पक्षी एक पेड़ पे लेके जाइए। पेड़ पे एक नेस्ट रहते ना, वो बर्ड अंडे रखे सा, पिछले जन्म में क्या किए, ये पेड़ चढ़ के वो अंडे को फोड़ दिया। क्या होता है, वो मर जाते हैं ना बच्चों, हाँ? इसके लिए उनको नर्वस हेमरेज हुआ। ये पक्षी कौन है? बुद्ध भगवान है। देखो पिछले जन्म में वो अंडे को फोड़ दिया है, इसीलिए नर्वस हेमरेज हो गया है। वो माँ एक एक लकड़ी लेके आके वो पूरा बना के अंडे रख के राह देखती, खाना छोड़ के बच्चों कब बाहर आएगा। कितना दुख होता है माँ को, पक्षी माँ को। देखो क्षमा मांगो, वो अंडे में रहने को बच्चों को मैं माता से दूर किया, वो पक्षी को भी क्षमा मांगो, मैं बच्चों से दूर किया, मेरा ज्ञान से किया, मुझे क्षमा करो, मेरा प्यार आप ले लो। उनको भी दुख हो रहा है, इतना पाप किया हूँ मैं। पाप, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार। मालूम होना है क्या पाप किया है। पश्चाताप, इतना पाप किया हूँ मैं। प्रायश्चित, क्षमा मांगना, प्यार देना। परिहार, ये ज्ञान सभी को देना है, साझा करना। ये 6 साल के पहले हुआ था। 6 साल, एक लास्ट ईयर एक मेडिटेशन प्रोग्राम मैं गया था। एक लड़का आ गया मेरे पास, सर मुझे पहचाना नहीं, कौन है आप? मैं आपके पास आए थे, मुझे नर्वस हेमरेज हुआ था, 20 लाख खर्चा किए तो फिर वापस आ गया, आपने मुझे बिठाया, मैं पूरा ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ। सर 6 साल हो गया, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, है ना। पिछले जन्म में पाप किया है, वो सृष्टि है। ये नर्वस हेमरेज जो है, ये स्थिति है। ज्ञान से ठीक हो गया, लय है। सृष्टिकर्ता खुद हमें है, स्थितिकर्ता खुद हमें, लयकर्ता खुद हमें है। वो परिवार में कोई हमने तकलीफ दिया है, क्यों देते हैं? पिछले जन्म में आप सास बन गए, बहू को बहुत तकलीफ दी है, वो अनुभव बहू को है, दुख सास को नहीं है। दूसरा जन्म में बहू सास बनती है, सास बहू बनती है ना। बहू को दुख कैसा रहता, अनुभव से मालूम होता है। आप खुद, मैं उन्नत लोग जाने के बाद स्वीकार करते हैं मैं क्या पाप किया है, क्या है। बहू को अब मेरा सास बनो, मैं बहू बनूंगी, मेरा कर्म कट जाएगा, ये भूल जाते हैं। यहाँ आने को बाद सास को गालियाँ देना चालू, कर्म बढ़ जाता है। दूसरा जन्म लेना ही है। कर्म कितना बढ़ेगा, जन्म जरूर लेना ही है। ये ज्ञान है। परिवार में हमें कोई हमने कुछ किया है, समाज में कोई हमने कुछ किया है, वो नुकसान कर रहने दो, दुख रहने दो, अपमान रहने दो, कारण खुद हमें, हमारा पिछले जन्म कोई भी नहीं है। जी, तो सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सभी दर्शकों को समझाया कि हम जो हैं, हम जो जीवन है, हम अपना सब कुछ पहले से निर्धारित करके आते हैं। हमारे पुनर्जन्म जो होता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म की वजह से होता है। तो इन सभी बातों के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, तो दर्शकों आज हमने बात की कि आप जो भी कर रहे हैं या आपके कर्म जो बन रहे हैं, वो सब आपके कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्म की वजह से हो रहे हैं। आप जो आज दुख पीड़ा किसी को दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में बिल्कुल उसका उल्टा किया होगा या उसके साथ जुड़कर कुछ कार्य किया होगा। तो इसी विचार के साथ आज मैं ये एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।